आज की वीडियो में हम लोग आगे के प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला होगा यूजेज ऑफ टुवर्ड्स। इसके कुछ मुख्य उपयोगों में से है, पहला है की ओर। इसको हम बोल सकते हैं कि जो पहुँच के नज़दीक हो। ठीक है, की ओर का मतलब क्या हो गया कि जो पहुँच के नज़दीक हो। यानी की ओर के अर्थ में हम क्या करेंगे, टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई कहे ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, यानी वो मेरी ओर आ रहा है। यानी कि जब हम किसी डायरेक्शन, किसी दिशा को बता रहे हैं तो वहाँ पे हम जो है की ओर का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि द चाइल्ड इज रनिंग टुवर्ड्स हिज मदर। जो बच्चा है वो अपनी माँ की ओर जो है दौड़ रहा है या फिर माँ की ओर जा रहा है। इसका दूसरा प्रयोग होगा के लगभग या के नज़दीक। के अर्थ में के लगभग या के नज़दीक के अर्थ में जो है हम टुवर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई कहे, और इसका मैक्सिमम प्रयोग जो है समय का बोध कराने के लिए। जैसे कोई कहे इट इज नाउ टुवर्ड्स इवनिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि शाम होने के नज़दीक है या फिर शाम होने वाला है। यानी कि समय जो है लगभग शाम के पास में है। उस कंडीशन में हम जो है टुवर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज हम देखेंगे के प्रति। मैक्सिमम इसमें जो है रिलेशन का बोध हो जाता है। यानी के प्रति के अर्थ में टुवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। इसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, ही वॉज वेरी काइंड टुवर्ड्स मी। वह मेरे प्रति बड़ा दयालु था। यानी कि यहाँ पे जो बिहेवियर बोल सकते हैं, रिलेशन बोल सकते हैं, उसके भाव यहाँ पर झलकता है। वो जो है वह मेरे प्रति दयालु था। इसका दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, सी इज वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स हर जूनियर्स। यानी उसके जो जूनियर्स हैं या फिर उसके जो नीची कक्षा के जो सहपाठी हैं या फिर जो काम करने वाले हों, जो भी उससे नीचे बिलोंग करते हैं, उसके प्रति जो है उसका कहिए कि व्यवहार है वो दोस्ताना है। ये हो गया टुवर्ड्स का यूजेज। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यूजेज ऑफ अंडर।
अंडर। इसका पहला प्रयोग होगा के नीचे, और यहाँ पे जो है स्थान का भाव झलकेगा, स्थान का भाव। के नीचे के अर्थ में जो है हम अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे द कैट वाज अंडर द टेबल। जो बिल्ली थी वो कहाँ थी? टेबल के नीचे थी। यानी कि इससे स्थान का भाव स्थान के बारे में पता चल रहा है। उसी प्रकार से बोल सकते हैं द रिवर फ्लोज, रिवर इज लिखे, रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। यानी कि जो ब्रिज है उसके ठीक नीचे, जो ब्रिज है उसके ठीक नीचे जो है क्या है? रिवर बह रही है। यानी इससे भी जो है हमें स्थान का पता चलता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट यूजेज होगा से कम। से कम के अर्थ में हम जो है अंडर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए, हमें एग्ज़ाम में दिया रहता है कि 18 वर्ष के नीचे के विद्यार्थी जो है इस एग्ज़ाम में भाग नहीं ले सकते हैं, या फिर कई प्रकार का डायरेक्शन दिया रहता है उम्र का, उसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे applicants should be under 18। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी अभ्यर्थी हैं या फिर जो भी आवेदन देना चाहते हैं उनको जो है 18 वर्ष से जो है नीचे होना होगा, तब जाकर के वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इफ़ यू आर अंडर 20 you can sit in the exam। यानी कि आपकी उम्र अगर जो है, आपकी उम्र अगर 20 वर्ष से नीचे है तो आप जो है इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, यानी कि जहाँ पे लिमिट तय किया गया हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं यूजेज। इसका तीसरा नंबर यूजेज है के पद के नीचे। मैक्सिमम जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में जो है कोई हेड होता है, उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम जो है अंडर का प्रयोग कर सकते। जैसे देयर आर वर्किंग 500 स्टाफ्स, और वर्कर्स भी लिख सकते हैं, अंडर मी इन माय ऑफिस। मेरे कार्यालय में जो है मेरे अंदर 500 जो है
कहिए कि जो स्टाफ्स है या सदस्य है, वर्कर है, काम करते हैं। उसी प्रकार से हम इसकी दूसरा और नेक्स्ट इसका यूज देख सकते हैं। चौथा नंबर, अगर दशा या अवस्था का बोध कराना हो तो वहाँ पे भी जो है हम अंडर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, अंडर हिज कैप्टन शिप द टीम वाज वर्किंग वेल। उसकी कैप्टनशिप के नीचे, यानी कि उसके अध्यक्षता में कहिए या फिर उसके निगरानी में जो है दल, जो भी कोई दल हो, वो जो है बहुत अच्छा काम कर रही थी। ये जो है क्या है, किसी की अवस्था कही या फिर किसी के अधीन की बात जो है हम यहाँ पर बता सकते हैं। उसी प्रकार से बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हो, हिज केस इज अंडर कंसिडरेशन। कई बार ऐसा होता है कि केसेस जो है, देखिएगा कि कोर्ट में जो है वो विचाराधीन होता है, यानी कि जजेज इसको रख लेते हैं कि हम बाद में इसमें सोचेंगे, तो इसको कहते हैं कि जज के जो है विचाराधीन है, वो बाद में सोचेंगे। तो ऐसी अवस्था में भी हम क्या कर सकते हैं, अंडर का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं यूजेज ऑफ विथ। इसका पहला यूज होगा के साथ या साथ साथ। या बोल सकते हैं हम एक साथ के अर्थ में। यानी जब आपको जो है अर्थ मिले के साथ, साथ साथ, एक साथ, तो वहाँ पे आप जो है विथ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहे ही arrived with all his luggage। यानी कि वो जो है अपने सभी सामानों के साथ जो है आया या पहुंचा। ये बहुत इजी है, इसलिए इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यूजेज देखते हैं विथ का। इसका दूसरा यूज है वाला, वाली, या फिर इसका सेंस एक आ सकता है, ये भी जो पहला था के साथ। यहाँ पर मैक्सिमम जो है गुण यानी क्वालिटी का बोध होता है। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वाला, वाली, के साथ के अर्थ में जो है हम विथ का प्रयोग किया जाता है। बहुत इजी है, यानी किसी व्यक्ति का गुण बताना हो कि वो कैसा है कैसा नहीं है, उसको हम बता सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं हम
सी इज ए गर्ल विथ रेड हेयर। यानी कि कई लोग देखिए उनके बाल सफ़ेद होते हैं, लाल होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या जब सी इज ए गर्ल विथ रेड हेयर, वो लड़की जो है लाल बालों वाली है, यानी बालों वाली है ना, तो इस कंडीशन में हम जो है विथ का प्रयोग कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आई वॉन्ट ए हाउस विथ ए स्विमिंग पूल। यानी कि मैं ऐसा घर चाहता हूँ जहाँ पे स्विमिंग पूल है, या फिर स्विमिंग पूल के साथ जो है मैं घर चाहता हूँ। इसका नेक्स्ट यूज हम कर सकते हैं, तीसरा नंबर है ये, से या के द्वारा। से या के द्वारा के अर्थ में, से या के द्वारा के अर्थ में जो है हम विथ का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो है किसी मटेरियल या औजार का भाव झलकेगा। जैसे कोई कहे ही कट द एप्पल विथ द नाइफ। यानी कि उसने जो है सेब किससे काटा, तो चाकू से काटा। यानी उस सेब को काटने का क्या माध्यम है, तो चाकू है, तो चाकू के द्वारा जो है उसने सेब काटा। चलिए इसका नेक्स्ट, इसमें कोई खास एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, इसलिए फिर से हम नेक्स्ट वीडियो पर आ जाते हैं। आइए, इसका नेक्स्ट यूज होगा से या के कारण के अर्थ में विथ का प्रयोग कर सकते हैं या फिर करेंगे। जैसे देखिए, अगर किसी रीजन को बताना हो, जैसे हम लोग देख रहे थे कोई बीमार था या फिर कोई नाच रहा था किसी कारण से, दुखी था, रो रहा था, तो इस कंडीशन में जो हम विथ का प्रयोग कर सकते। जैसे ही इज सिक विथ फीवर, वह बीमार हुआ, किस कारण से, तो कारण क्या है, तो बुखार कारण। दूसरा हम कह सकते हैं कि माय फ्रेंड्स आर डांसिंग विथ जॉय। यानी खुशी के कारण मेरे मित्र जो है नृत्य करने लगे या नाचने लगे। यानी कि कुछ न कुछ ऐसा कारण है जिसके कारण जो है मेरे मित्र नृत्य करें। यानी कि जब से और के कारण का भाव, कारण रीजन झलके, तो वहाँ पे हम जो है विथ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नेक्स्ट इसका यूजेज होगा, अगर किसी से आपको सहमति या असहमति का भाव व्यक्त करना हो, वहाँ पे भी जो है आप कारण से का विथ का प्रयोग कर सकते हैं। इसका सहमति का भाव व्यक्त करने के लिए विथ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कहे कि मैं आपसे सहमत हूँ, तो आई एम विद यू। मैं आपसे सहमत हूँ या आपके साथ हूँ, दोनों का भाव एक ही होता है। अगर कोई कहे कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, तो कह सकते हैं आई एम नॉट विद यू। यानी मैं आपके साथ नहीं हूँ, यानी आपके बातों से मेरा कोई समर्थन नहीं है, उससे मेरा कोई उससे मेरा कोई जो लगाव नहीं, या फिर उसमें कोई सत्यता नहीं, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। अब देखिए एक और इसका जो है इम्पोर्टेंट यूजेज है, के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ। 6 नंबर है, के बावजूद।
यानी इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम इन स्पाइट ऑफ। के अर्थ में विथ का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को याद होगा, अगर के बावजूद, जो नहीं जानते वो भी जान लें कि अगर के बावजूद को यूज करना हो तो हम विथ की जगह पे जो है फोर का यूज कर सकते हैं। जैसे विथ ऑल हिज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी। यानी कि धन के होते हुए भी या धन के बावजूद भी वह जो है सुखी नहीं है या खुश नहीं। उसी प्रकार से बोल सकते हैं विथ ऑल हिज लर्निंग शी हैज नो सेंस। यानी कि उसके पास बहुत सारा सीख है या फिर ज्ञान है, लेकिन उसके बावजूद उसको सेंस नहीं कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है विथ का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि बावजूद इंस्पाइट ऑफ के अर्थ में। यानी इंस्पाइट ऑफ की जगह पे जो है आप विथ का पूछ सकते हैं। जिसको मैंने फोर पढ़ाया है या कोचिंग में जो पढ़े हैं वो जानते हैं कि फोर का यूज हम जो है इस विथ की जगह पे कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको किसी चीज़ को अलगाव का भाव दिखाना हो तो वहाँ पे भी जो है हम विथ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 7वां नंबर हम देखेंगे अलगाव का भाव। अलगाव का भाव व्यक्त करने के लिए विथ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई पार्टेड विथ माई फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड कहिए, जो भी हो, यस्टरडे। मैं अपने मित्र से अलग हो गया, ठीक है, कल अलग हो गया था, कल अलग हो गया था। यानी कि यहाँ पे अलगाव का भाव आ रहा है तो वहाँ पे हम जो है विथ का प्रयोग कर सकते हैं। ओवरऑल विथ का प्रयोग हो चुका है, ठीक है। बाकी मेन चीज़ आपको यही याद रखना है कि विथ का प्रयोग हम जो है वहाँ पर ही करेंगे जहाँ पे इसका ओवरऑल अर्थ आएगा से। यानी जब आपको से का अर्थ दिखे देन वहाँ पे जो है आप विथ का प्रयोग कर सकते हैं। सभी जो भी इसमें है उसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अगर कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉल के थ्रू जो है जान सकते हैं। इसको पूरा एक बार देख लीजिए ताकि आपके लिखना इजी हो। आज फिगर थोड़ा सा खास अच्छा नहीं है, बट ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके अपना कंप्लीट कर सकते हैं ग्रामर। फिर भी अगर आपको लिखा हुआ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको भी आप पूछ सकते हैं कॉल के थ्रू या कमेंट के थ्रू। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।